घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली, जहां रात का सन्नाटा और ठंडी हवाओं का साया हर कदम पर डर पैदा करता है। ये कहानी है रवि और अजय, दो दोस्तों और एक रहस्यमय भूतनी मालती की। ये कहानी डर, रहस्य और एक ऐसे प्रेम की है जो जिंदगी और मौत की सीमाओं को तोड़ता है। प्यार और भय का ये संगम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां हर छाया में रहस्य और हर धड़कन में रोमांच छिपा। रवि और अजय, दो दोस्त जो शहर की भागदौड़ से ऊब चुके थे, ने एक साहसिक यात्रा की ठानी। रवि, जो हमेशा रहस्यों की खोज में रहता था, ने हिमाचल के एक दूर दराज जंगल में बनी एक पुरानी हवेली के बारे में सुना। लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है। अजय, बस एक रात की बात है, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम वापस लौट आएंगे, लेकिन अगर सच में कुछ है तो सोच कितनी मजेदार कहानी होगी। रवि ने उत्साह से कहा, उसकी आंखों में चमक थी। अजय, जो थोड़ा डरपोक था, ने अनमने मन से हामी भरी। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा रवि। दोनों ने अपने बैग पैक किए, कुछ खाने पीने का सामान लिया और अपनी जीप में सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में घने पेड़, कोहरा और सन्नाटा उनका स्वागत कर रहा था। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। हवेली पुरानी थी, दीवारें टूटी फूटी, खिड़कियां धूल से अटी और दरवाजे पर एक जंग खाया ताला लटक रहा था, जो हल्के से धक्के से खुल गया। ये तो और भी डरावना है जितना मैंने सोचा था, अजय ने कांपते हुए कहा। डर मत यार, ये बस एक पुराना घर है, रवि ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का सा डर था। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी गंध ने उनका स्वागत किया। हवा में नमी थी और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। पुराने फर्नीचर, टूटी तस्वीरें और बिखरी किताबें हवेली के गलियारों में बिखरी पड़ी थीं। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा। देख ये तस्वीर, रवि ने एक पुरानी तस्वीर उठाई। उसमें एक खूबसूरत लड़की थी, लंबे काले बाल, गहरी आंखें और चेहरा ऐसा कि देखने वाला उसे भूल न पाए। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, मानो वो किसी अनकही कहानी को छिपाए हो। कौन होगी ये? अजय ने पूछा। उसकी नज़र तस्वीर पर ठहरी। पता नहीं, लेकिन लगता है इस हवेली से इसका गहरा रिश्ता है, रवि ने जवाब दिया। उसकी उंगलियां तस्वीर पर हल्के से फिरी। रात गहराने लगी। दोनों ने हवेली के कमरे में आग जलाई और खाना खाने बैठ गए। तभी अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और आग की लपटें तेज हो गईं। अजय ने घबराकर इधर-उधर देखा। ये क्या था? उसने डरते हुए पूछा। हवा होगी, शांत हो जा, रवि ने उसे चुप कराया। लेकिन तभी एक मधुर हंसी की आवाज गूंजी। ये आवाज इतनी सुरीली थी कि दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। आवाज में दर्द और आकर्षण का मिश्रण था। कौन है? अजय ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कमरे के कोने में एक छाया दिखी। एक औरत की छाया, लंबे बाल, सफेद साड़ी और एक चेहरा जो तस्वीर वाली लड़की जैसा लग रहा था। वो धीरे धीरे उनके पास आई और फिर अचानक गायब हो गई। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसमें डर से ज्यादा एक अजीब सा आकर्षण था। ये क्या था रवि? अजय ने चीखते हुए उसका हाथ पकड़ा। मुझे लगता है हमें उस तस्वीर वाली लड़की की कहानी जाननी होगी, रवि ने गंभीर होकर कहा। उसकी आंखें अब भी उस कोने पर टिकी थीं जहां छाया गायब हुई थी। अगले दिन दोनों ने हवेली में खोजबीन शुरू की। उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जो धूल में दबी थी। डायरी के कवर पर लिखा था मालती। रवि ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। मालती एक खूबसूरत लड़की थी जो इस हवेली में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका प्रेमी विक्रम एक स्थानीय जमींदार का बेटा था। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन मालती के पिता, एक सख्त और क्रूर इंसान, ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। एक रात
गुस्से में उसने मालती को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। वहां पर मालती की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। डायरी में लिखा था कि मालती की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है, अपने अधूरे प्यार को पूरा करने की तलाश में। ये बहुत दुखद है, अजय ने कहा। उसकी आवाज में सहानुभूति थी। लेकिन हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये जगह सुरक्षित नहीं है। नहीं अजय, मुझे लगता है मालती हमसे कुछ कहना चाहती है, रवि ने जवाब दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो मालती की कहानी से गहरे तक जुड़ गया हो। उसी रात रवि को सपने में मालती दिखी। वो उसे बुला रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। रवि, मेरे पास आओ, उसने कहा। रवि नींद में ही उठा और तहखाने की ओर चल पड़ा। अजय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि जैसे किसी और के नियंत्रण में था। तहखाने में मालती की छाया रवि के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक गहरी तड़प थी। तुम मेरी मदद कर सकते हो रवि, मैं अपने प्यार को पूरा करना चाहती हूँ। रवि नींद से जागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अजय को सब बताया। तू पागल हो गया है रवि, ये सब सपना था। चल, हम सुबह यहाँ से निकलते हैं, अजय ने गुस्से में कहा। लेकिन रवि का मन नहीं माना। उसे मालती की उदास आंखें बार बार याद आ रही थी। वो उससे मिलना चाहता था, उसका दर्द समझना चाहता। अगली रात रवि ने फिर तहखाने में जाने का फैसला किया। अजय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि नहीं माना। तहखाने का दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया। अंधेरे में उसने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। तभी मालती की छाया फिर से प्रकट हुई। इस बार वो और साफ थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखों में एक गहरी तड़प के साथ साथ एक अजीब सा आकर्षण था। मालती, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, रवि ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मालती मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में दर्द और प्यार दोनों थे। मुझे मुक्ति चाहिए रवि, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा दर्द समझना होगा। मालती ने रवि को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि विक्रम उस रात हवेली में आया था, लेकिन मालती के पिता ने उसे मार दिया। मालती की आत्मा तब से अधूरी है क्योंकि उसका प्यार कभी पूरा नहीं हुआ। मैं तुम में विक्रम को देखती हूँ, मालती ने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी तड़प थी। क्या तुम मेरे लिए वो प्यार जी सकते हो? रवि का दिल पिघल गया। उसे मालती से एक अजीब सा लगाव महसूस हो रहा था। वो उसकी आंखों में खो गया। मालती, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, उसने कहा। मालती ने धीरे से उसका हाथ छुआ। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मी थी। रवि को लगा जैसे उसका दिल किसी और दुनिया में चला गया हो। उस रात दोनों ने तहखाने में घंटों बातें की। मालती ने उसे अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें बताईं, कैसे वो जंगल में फूल चुनती थी, कैसे वो चांदनी रात में तारों को देखती थी। रवि उसकी बातों में खो गया। अजय को रवि का व्यवहार बदलता हुआ दिख रहा था। रवि हर रात तहखाने में जाता और हर सुबह वो और कमजोर लगता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। अजय को शक हुआ कि मालती कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उसने गांव में जाकर पूछताछ की। एक बूढ़े पुजारी ने बताया कि मालती की आत्मा शापित है। वो अपने प्यार को पूरा करने के लिए किसी की जिंदगी ले सकती है। रवि, तू समझ क्यों नहीं रहा? वो तुझे बर्बाद कर देगी, अजय ने चीख कर कहा। तू नहीं समझेगा अजय, मालती मुझसे प्यार करती है और मैं उससे, रवि ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा जुनून था। अजय ने देखा कि रवि अब पूरी तरह मालती के प्रभाव में था। वो हर रात तहखाने में जाता और मालती के साथ समय बिताता। एक रात अजय ने चुपके से तहखाने का दरवाज़ा खोला और देखा कि रवि और मालती एक दूसरे के सामने खड़े थे। मालती की छाया रवि के चारों ओर लिपट रही थी और रवि की आंखें बंद थीं, मानो वो किसी और दुनिया में हो। रवि, अजय ने चीख कर उसे जगाया। रवि चौंक गया। मालती की छाया गायब हो गई। तू यहाँ क्या कर रहा है? रवि ने गुस्से में पूछा। मैं तुझे बचाने आया हूँ रवि, ये भूतनी तुझे मार डालेगी, अजय ने कहा।
लेकिन रवि ने उसकी बात नहीं मानी। वो मालती के प्यार में इतना खो चुका था कि उसे कुछ और। एक रात मालती ने रवि को तहखाने में फिर बुलाया। इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रवि, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ इस हवेली में हमेशा के लिए रहो, उसने कहा। रवि का मन डगमगा गया। उसे मालती से प्यार था, लेकिन वो अपनी जिंदगी को भी नहीं छोड़ना चाहता था। मालती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इस दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, उसने कहा। मालती की आंखों में आंसू आ गए। तुम भी मुझे छोड़ दोगे, जैसे विक्रम ने छोड़ा? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उस रात के बाद हवेली में अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। रवि को हर रात बुरे सपने आने लगे। उसे लगता था कि मालती उसका पीछा कर रही है। उसकी छाया हर कोने में दिखती थी। अजय ने आखिरकार एक तांत्रिक को बुलाया जो मालती की आत्मा को शांत करने की कोशिश करने वाला था। तांत्रिक ने हवेली में एक हवन किया। उसने मालती की आत्मा को बुलाया और उसे मुक्ति देने की कोशिश की। लेकिन मालती ने कहा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। तांत्रिक ने रवि को चेतावनी दी, अगर तुमने मालती को नहीं छोड़ा तो वो तुम्हारी जिंदगी ले लेगी। रवि अब दो राहें पर था। वो मालती से प्यार करता था, लेकिन उसे अपनी जिंदगी भी प्यारी थी। उसने आखिरी बार मालती से मिलने का फैसला किया। तहखाने में मालती उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। मालती, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें शांति मिले, रवि ने कहा। मालती ने उसकी ओर देखा और कहा, रवि, तुमने मुझे वो प्यार दिया जो मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। रवि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मालती, अगर मेरा प्यार तुम्हें मुक्ति दे सकता है तो मैं तैयार हूँ। उस रात रवि ने मालती के लिए एक प्रार्थना की। उसने अपने दिल से उसे अलविदा कहा। मालती की छाया धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। तांत्रिक ने बताया कि मालती की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। रवि और अजय हवेली से वापस लौट आए, लेकिन रवि का दिल हमेशा के लिए मालती के साथ ही रहा। वो उसकी यादों में खोया रहता था। हवेली अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसमें अब कोई छाया नहीं थी। ये कहानी डर और प्रेम का एक अनोखा संगम थी। मालती की आत्मा जो प्यार की तलाश में थी और रवि जो उस प्यार में खो गया। क्या ये प्रेम था या एक भयानक जादू? ये सवाल हमेशा अनसुलझा रहेगा। अगर आपको डर और रहस्य की ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो अभी काली मंजिल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली हर कहानी और भी अंधेरी और भी खौफनाक होने वाली है। घंटी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी नई दहशत जन्म ले, सबसे पहले आपके कानों तक पहुँचे।